चैनल वेंसू वर्ल्ड और आज है वेंसू डेज का 19वां दिन और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द वर्ल्ड कॉल। और आज के पार्ट का नाम है हंटिंग। ये मे बी लास्ट पार्ट हो सकता है अगर मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम मिला, नहीं मिला तो ये सेकंड लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फुल ऑन बकवास के साथ। बट आप कमेंट में हैप्पी बिलवड बर्थडे साओ यूसुफ झांझियाँ लिखना मत भूलिएगा। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत सारे बकवास के साथ। और हाँ, कहानी 18+ है तो बी केयरफुल। सारे के सारे जो लोग थे ना वो सो रहे होते हैं अपने अपने कमरे में। एंड हमें अचानक से बहुत सारी डिस्को लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। सबके कमरे में ये लाइट चमक रही होती है। गाँवजन उठते हैं एंड कहते हैं ये लाइट कैसा। सारे के सारे जो जो जहाँ पर था वो सारे के सारे उठ जाते हैं। अभी एक आवाज़ आती है जो वो अजीब सी आवाज़ नहीं थी, ये हमारे डिज़ाइनर में से एक ही आवाज़ थी जो कहती है क्यों ना सारे प्लेयर्स हॉल में आकर खड़े हो जाए क्योंकि वक्त है पार्टी का। सारे ये सुनकर हैरान कि पार्टी। एंड सारे के सारे हॉल में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि 3 पर्सन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चेहरे पर मांस है बट शरीर से पता चल रहा है कि जो बीच में बैठी है अपने पाँव को क्रॉस करके वो लड़की है। एंड ये हमारी ए है। जो डी था ना वो बड़ा खड़ूस सा होकर बैठा था, बी थोड़ा रिलैक्स था। अभी सारे के सारे आ जाते हैं एंड उनसे सवाल करने लगते हैं कौन हो तुम, कि ये गेम तुमने बनाया है, हमें क्यों लाया है। अब ये सारे के सारे लाइन से बोलने लगते हैं। जो डी होता है वो उठता है एंड कहता है कचरे हो तुम, क्यों यहाँ पर तुम पीसना चाहते हो हमसे जुबान लड़ाकर। जो अपना बी होता है वो कहता है डी काम डाउन। जो ए होती है वो उठती है एंड कहती है अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हो क्या। अभी जो एक लड़का होता है वो कहता है मेहमान, और तुम घटिया हो तुम लोग, हमें यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है और ये क्या चल रहा है और हमें पार्टी देने वाले हो तुम। अभी वो ना बहुत अनसन बोलने लगता है। जो अपना ए होती है वो कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। बट जो डी होता है वो एक चुटकी बजाता है एंड पीछे से बनी जाता है जो उसके सर पर सूट कर देता है एंड वो वहीं पर मर जाता है। सारे के सारे डर गए होते हैं। जो ए होती है वो कहती है डी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। जो डी होता है वो कहता है लीडर को बता देना कि मैंने मारा है। तभी जो जिन होता है वो उस लाश के पास जाकर कहता है क्या ऐसे भी मारना अलाउ है, ये तो सरासर गलत बात है, हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं क्या तुम लोगों से। अभी जिन थोड़ा सा नर्वस था एंड सभी जिन को देखने लगते हैं क्योंकि पहली बार था जब जिन ऐसे सबके सामने हाईलाइट में आया है। ऐसे ना नॉर्मल नॉर्मल दूसरों से बात किया बट भीड़ कितनी थी जो दिखता नहीं था। बट अब भीड़ कम है तो जिनको सब नोटिस कर रहे हैं। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो जिनको देखता है, फुमोंग भी देखती है। सब ना कभी कभी अपने जिन को एक बार तो टकराए हैं गेम के दौरान ही, बट उतना किसी का ध्यान नहीं पड़ा है। जो डी होता है वो शांत रहता है। जो ए होती है वो कहती है ऐसी बात नहीं है, हमारा गेम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते हैं। जो जिन होता है वो कहता है तो आपने इनको क्यों मारा। जो अपनी ए होती है वो कहती है अपोलोजाइज, हम आपसे क्षमा चाहते हैं बट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट इससे आपको ये तो पता चलेगा कि हमसे जुबान आप ना ही लड़ाए तो सही है, हम पार्टी के लिए आए हैं तो इन्जॉय करते हैं। बनीस इस इंसान की लाश ले जाओ। जो बनीस होते हैं वो इंसान की लाश ले जाने लगते हैं। सारे के सारे अब उन तीनों को ही देख रहे होते हैं। तीनों फिर बहुत सारा खाना उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। कुछ कोई समझ नहीं पा रहा होता है। जो सनवई होता है वो उठने की कोशिश करता है ताकि वो उनसे बात करें। सबको नीचे बैठा दिया गया है लाइक चेयर पर ही बट बैठा दिया है। युल्लान अपने वही का हाथ पकड़ता है एंड कहता है सनवई
देखा ना उन्होंने उसकी क्या हालत की। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। हम आपको क्या बोल सकते हैं। वो जो अपनी ई होती है वो कहती है ये बहुत अच्छा आंसर है। बी, क्या तुम बोलना चाहोगे कि हमें क्या बोल सकते हैं। जो भी होता है वो कहता है आप लोग हमें द डिज़ाइनर बोल सकते हो। जो सैनवे होता है वो कहता है मतलब ये गेम आपने बनाई है। जो अपना डी होता है वो कहता है तुम तो बड़े स्मार्ट हो, देखने को मिला है, तो तुम ये फुद्दू से सवाल क्यों कर रहे हो। द डिज़ाइनर नाम रखा है तो ज़ाहिर सी बात है इस गेम को डिज़ाइन हम ही करते हैं। जो ए होती है वो कहती है धीरे से ही तुम्हें जेलसी हो रही है। डी, जो डी होता है वो ए को देखता है बट इग्नोर करता है। जो सैनवे होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा पर ये पार्टी किसके लिए है, क्या हमें बताना चाहेंगे आप। जो ये होती है वो कहती है वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टी इसलिए है क्योंकि आप फाइनली फिनाले तक पहुंचने वाले हैं। जो कल गेम होने वाला है वो सेकंड लास्ट गेम है, तो मे भी आप लोग बहुत इन्जॉय करो। जो अपना प्रिंस एंड जाजिंग होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि सेकंड लास्ट गेम है फाइनली। जो फूमंग होती है वो अपने बच्चे को पकड़ लेती है। जैंगलिंग भी अपना खुश था, अपनी बहन को वो कितना याद करता है। लवलेस बस देख रहा होता है। गावचन भी बहुत खुश रहता है एंड वो खड़ा होकर कहता है सेकंड लास्ट गेम है मतलब हम बाहर जा पाएंगे नॉर्मल दुनिया में। जो ए होती है वो इस बात का आंसर नहीं करती है। गावचन कहता है वो चश्मे वाले लड़के के तो आप बातों का जवाब दे रहे थे, मेरा क्यों नहीं। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो हम आपको पैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो अपनी ए होती है वो हंसती है, बी भी हंसने लगता है। डी कहता है हंसो मत, इसको मार देना। अभी वो अपने सेंटेंस कंप्लीट करे तभी वो अपनी नज़रें फिर नीचे कर लेता है। अपने सेंटेंस पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं कर पाता है। जो ये होती है वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से आगे जा सकते हो। गावचन कहता है मैं अभी तक पैसे से ही आगे आया हूँ। जो भी होता है वो कहता है तो ठीक है सेकंड लास्ट गेम खेल लो, तो देखते हैं क्या होने वाला है। पर हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं, इस दुनिया में पैसे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो। गावचन अब बैठ जाता है। जो सैनवे होता है वो भी बैठ गया होता है। जो वैन होता है वो बैठा हुआ था एंड सबके सामने खाना था। सब खाना खा रहे होते हैं बट वैन केजिंग ढंग से खा नहीं रहा होता है। साजिश जो उसके पास बैठा था वो कहता है कि खाना खा लो, कल मैच होने वाला है, पता नहीं शायद कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि ये सेकंड लास्ट गेम है। जो वैन होता है फिर भी जाओ की बातों का जवाब नहीं देता है। जाओ फिर कुछ बोल ही नहीं पाता है। ई की नज़र जाओ पे पड़ती है एंड वो कहती है जाओ जैसो एंड राइट। जो जाओ जैसो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो ये होती है वो कहती है यू आर वेरी गुड एक्टर, सो कैन यू डांस विद मी। जो अपना यलन होता है वो अपने जाओ को देखने लगता है। जाओ कहता है क्या। जो ये होती है वो कहती है आई लाइक यू, योर फेस, योर वॉइस, योर एक्टिंग स्किल, आई लव all thing. I know your personal life, professional life, and you are perfect. You are very poor-hearted because you never earn your love trust. जो अपना जाजिस होता है वो वैन को देखने लगता है। वैन अपनी नज़रें हटा लेता है। जो ए होती है वो कहती है ओके डांस मत करो बट म्यूज़िक तो बजेगा। प्लीज़ प्ले म्यूज़िक। अभी ना वहाँ पर म्यूज़िक बजने लगता है एंड ऑल आर इरिटेटिंग। यार ये क्या चल रहा है। लाइक हमारे यहाँ पर हमेशा फटी पड़ी रहती है एंड ये तीन सडनली आकर कह रहे हैं कि कल सेकंड लास्ट गेम है एंड ऑल दैट। ये जो सब चल रहा है एक तो टेंशन का माहौल है ही क्योंकि सेकंड लास्ट गेम है तो बहुत हार्ड होने वाला है और पार्टी वार्टी करवा रहे हो। लाइक व्हाट द शिट दिस, क्योंकि उनको कल गेम खेलना है तो नाइट में ही उनको जगा रहे हो। आसमां के नीचे सितारे शर्माते, दिल मेरा तूफान पर हम मुस्कुराते। गेम के मजे में है खुशी भी छुपी, पर हर कदम के पीछे एक कहानी है छिपी। जीते या हार क्या फर्क पड़ेगा, जिंदगी का राज
से कोई ना समझेगा। बस इस पल में जीना सीख लो, आगे जो हो वो देखा जाएगा। डी खरूसों की तरह बैठा है, बीवी को ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट हमिंग उसकी चालू है। बट ए वो फुल मज़े कर रही है, डांस कर रही है, एंड सभी को डांस के लिए कह भी रही है कि लेट्स डांस, बट कोई कर नहीं रहा होता है। बट अपनी ए वो फुल मज़ा ले रही होती है इन सारी चीज़ों का। ढूंढ लो अपने रंग इस पार्टी के शोर में, पर याद रखना है खेल छुपा दोस्तों के रूप में। नर्वस दिल के साथ मजे का अंजाम, पर गेम के रूल्स खुद लिखना तुम्हारा काम। जीत या हार क्या फर्क पड़ेगा, जिंदगी का राज कोई ना समझेगा। बस इस पल में जीना सीख लो, आगे जो हो वो देखा जाएगा। जो अपनी ए होती है वो कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि खाना खा लो, क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हें खाना खाने को नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर देती हूँ अपने लाइफ का, कि कल जो गेम है इज़ नॉट अ ईजी गेम, इज़ वेरी हार्ड गेम, बिकॉज इस गेम को हार्ड बॉय ने बनाया है, बट क्रेडिट तो मेरा ही है ना डी। जो डी होता है वो कहता है क्रेडिट जोड़ हो तुम। जो ए होती है वो धीरे से कहती है बिकॉज आई विन दिस गेम, यू नो ना, हमारा मैच लगा था एंड आई एम विन, उस औरत की वजह से मैं जीती हूँ। फुमेंग। अभी जो अपनी ए होती है वो फुमेंग के पास जाकर कहती है वन आइडिया फॉर यू, पेट को कस लेना, एंड वन आइडिया फॉर ऑल, रेडी रहो, क्योंकि कल होने वाली है हंटिंग। शम भी है अपनी, रात भी अपनी, सपने सजाने दो, सांसें भरने दो। गेम के हर पल में जिंदगी धड़कती, एक अजीब सी उलझन है जो दिल को बसकती। आगे जो रहे वो सपना या सजा, पर अभी तो सिर्फ शोर में गुनगुना। जीत या हार का डर भूल जाओ, जिंदगी के इस पल में खुद को पाओ। अभी ना सबके दिमाग में गेम के बारे में ही चल रहा है। जो सेनवी होता है वो अपने मन में कहता है हंटिंग, मतलब हमें शिकार करना है, पर आखिरकार शिकार करना किसका है। एंड ये कहते हैं सेनवी हर जगह देखने लगता है। अभी सारी पार्टी करने के बाद डिज़ाइनर वहाँ से चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, बट उनकी बातें लाइक एक ही बात है कि हंटिंग होने वाली है, जिस वजह से कोई ढंग से सो ही नहीं पा रहा था। जो फुमेंग होती है उसे एक ही बात याद आती है जिसने उसने कहा था ना कि कमर कस लो, लाइक अपना पेट बांध लो। तो जो फुमेंग होती है वो फटाफट उठती है एंड अपने बेबी को ना कैरी करने के लिए, लाइक अपने पेट को सेफ रखने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है। सारे के सारे एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सो ही नहीं पा रहे थे। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, मून की तरफ। अपना जाजिम कहता है प्रिंस सो जाना चाहिए, कल बहुत ही भारी गेम होने वाला है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है आप सो सकते हैं, मुझे मत बोलिए। जो अपना जाजिम होता है वो कहता है प्रिंस आखिरकार क्यों इतना नापसंद में कब से होने लगा तुम्हें, मैं तो तुम्हारा फेवरेट टीचर था ना। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है अपना मुंह बंद रखिए, एंड ये कहते ही अपने मुंह पर बिस्तर डाल देता है। लाइक वो अपने कमरे से ही देख रहे होते हैं मून को, विंडोज़ होते हैं ना, तो वो अब सो जाता है एंड अपने फेस पर कमर डाल देता है। जाजिम कुछ बोल ही नहीं पाता है। प्रिंस जिसकी आंखों से ना हल्की हल्की आंसू आ रही होती है एंड वो अपने आंसुओं को रोक रहा होता है।
हमें अपने लिटिल गुओ को दिखाया जाता है जो सहमा हुआ सा थोड़ा सा बैठा हुआ था। जो भाई होता है वो कहता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ इसलिए। लिटिल गुओ बोलता है, इसके लिए मैं क्यों घबराऊँगा, घबराया तो मैं इसलिए हूँ कि कल होने क्या वाला है। अगर ये हंटिंग है तो मैं हंटिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। क्या कल सच्ची में मैं मर जाऊँगा। जो भाई होता है इसके सर पे बहुत तेज मारता है। लिटिल वो बोलता है, मारा क्यों। जो भाई होता है वो कहता है, क्योंकि तुम फालतू की बातें कर रहा था, अब चुपचाप सो जा नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा, चल सो चूती है। अभी जो अपना लिटिल गू होता है वो अपना फेस सेट कर लेता है एंड अपने बिस्तर पर लेट जाता है। भाई जो दूसरे साइड लेटा हुआ था गुओ को ही देख रहा होता है एंड मन में कहता है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, अगर तुझे कुछ भी हुआ तो हाथों हाथ मैं खुद की ही जान ले लूँगा। अभी वैन एंड जाओ अलग अलग कमरे में हैं। वैन के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, पर जाओ के दिमाग में चल रहा था कि वैन, मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सारी बातें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने रोना चाहता हूँ। क्या मैं मर जाऊँगा और तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। अभी जाओ की आंखों में आंसू था। हमें अपने यलन को दिखाया जाता है जो वो भी अपने ऊसी के बारे में सोच रहा होता है। जो ऊसी था वो कब से गेम के बारे में सोच रहा था एंड हंटिंग होगी किसकी। अभी अपने सनवई का अलग ही दिमाग चल रहा होता है। अभी जो गाचन था वो आंखें बंद किया था एंड उसके मन में था कि बस एक गेम और फिर मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँगा। अपना जो लवलेस होता है वो खड़ा था एंड पता नहीं क्यों अपने हाथों से अजीबोगरीब चीज़ें कर रहा होता है एंड कहता है, ये गेम और एक लास्ट गेम, चेंगलिंग देखते हैं कि तेरे लाइफ में मरना है या फिर नहीं, या फिर तू बाहर की दुनिया में मेरा पैसा चुकाएगा। क्या करूँ लवलेस, क्या करूँ, इसे बाहर जाने दूँ या फिर यहीं पर मार दूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर मार दिया तो उसकी वो बहन मेरी अच्छा आइडिया है। तो चैंगलिंग तो मरने वाला है कल, एंजॉय कर अपनी इस रात को। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने गले का लॉकेट खोलता है तो उसमें उसकी बहन की फ़ोटो एंड उसकी फ़ोटो लगी थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, छोटी बहना मैं तुम्हारे पास आकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी चैंगलिंग की आंखों में आंसू था। हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो लकड़ी मार रही होती है एक जगह पर एंड आपको पता है वो बोल नहीं सकती है तो वो जो भी बोल रही है वो इशारे में बोल रही है, बट मैं आपको बोल के बताऊंगी। जो लुगो होती है वो कहती है, तुम इतने राइट को प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। जो साव होती है वो कहती है, उस लड़की ने कहा था कि ये जो गेम है वो हंटिंग का गेम है, मतलब लड़ना पड़ेगा दानवों से या फिर इन इंसानों से, पर लड़ना तो पड़ेगा ही। मैं हारना नहीं चाहती, मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ और इस गेम को जीतना चाहती हूँ। जो वो होती है वो भी एक लकड़ी उठाकर अब प्रैक्टिस करने लगती है। साओ कहती है कि तुम सो सकती हो। जो वो होती है वो कहती है, तुम नहीं सो रही तो मैं क्यों सो, मैं भी इस गेम को जीतना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। अपनी साव तो लोगों को देखती ही रह जाती है और लोगों एक प्यारी सी स्माइल करती है। अभी ना कोई सो ही नहीं पा रहा था, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था जिस वजह से नींद आ नहीं रहा था। हमें द डिज़ाइनर को दिखाया जाता है जिसमें जो बी होता है वो कहता है, ये अच्छी प्लानिंग है, सेकंड लास्ट गेम के समय उनको जाकर बोल दो ताकि वो बौखला जाए एंड सो ही ना पाए। जो ए होती है वो कहती है, अच्छी प्लानिंग है ना मेरी। जो अपना बी होता है वो कहता है, बहुत अच्छी प्लानिंग। ए बस स्माइल करती है। बी बोलता है, वैसे उस डी का क्या होने वाला है। जो ए होती है वो कहती है, उसे पता होना चाहिए कि लीडर सब देखते हैं, फिर भी उसने उसको मारा तो क्या ही हो सकता है। और ये कहते ही ए स्माइल करती है एंड बी कुछ भी नहीं कहता है। अभी सारे बेचारों की नाइट ऐसे ही बीत जाती है
मॉर्निंग कब होती है पता नहीं, अनाउंसमेंट उन्हें बाहर बुला लेती है और खाने को कुछ भी नहीं। सारे के सारे बाहर खड़े हो गए थे एंड उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट था और उस गेट के पास रखे थे बहुत सारे हथियारें अलग अलग तरीके के। जो फूमंग थी वो अपने नाइट से ही प्रिपरेशन कर रखी थी, ड्रेस ऐसा पहना था जो उसको हंटिंग में इजी दे। साओ एंड लुओ भी अपने जोश में थे, वैन को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। भाई आज बिना नशे के खड़ा था एंड ये शॉकिंग था लिटिल गुओ के लिए। जाओजिंग एंड प्रिंस भी एक दूसरे के पास थे। जो अपना गाओचुन है उससे काफ़ी लोग मिल गए थे जो उसकी सेफ्टी करेंगे एंड बदले में वो उन्हें पैसा देगा। लवलेस खड़ा है एंड चैंगलिंग को घूर के देख रहा है। चैंगलिंग सामने देख रहा है, जाओ वैन को देख रहा है और वैन को किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ रही। सैनवई सामने देख रहा है एंड मन में कहता है जो मैंने नाइट को सोचा है, अगर ऐसा है तो हंटिंग दोनों की होने वाली है, इंसान और जानवर दोनों। जो अपना युल्लान होता है वो सैनवई को देखकर अपने हाथों को कस के बांध कर कहता है मैं तुम्हारी जान बचा कर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो बनिस थे ना वो सामने खड़े थे, सब वेट कर रहे होते हैं उस आवाज़ के आने का, बट वो आवाज़ नहीं आती है, अपनी ए वहाँ पर आती है जिसने मास्क लगा रखा था। जो ए होती है वो कहती है वैसे सेकंड लास्ट गेम तो डी करता है हैंडल, पर डी अभी डिस्क्वालीफाई है एक तरीके से। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि गेम क्या है। गेम है हंटिंग, बट उससे पहले सब अपनी अपनी वेपन सेलेक्ट कर लो। अभी सारे के सारे वेपन की तरफ जाते हैं, सभी को अपना अपना वेपन सेलेक्ट करना था। जो अपनी फूमंग होती है ना वो भाला सेलेक्ट करती है क्योंकि उसको वो सही लग रहा होता है। वेपन को किसी की इतनी ज्ञान थोड़ा। जो अपना लवलेस होता है वो जो होता है इतना देखने के बाद वो एक नॉर्मल सी कुल्हाड़ी लेता है। सब शौक थे कि बस एक नॉर्मल सी कुल्हाड़ी ले रहा है, लिटिल को वो क्या ले उसे समझ नहीं आ रहा होता है। बाई फिर उसे इशारा करता है एंड वो भी अपना वेपन ले लेता है। बाई भी ले लिया होता है, जाओजिंग एंड ऑल दैट सब ले लिए होते हैं। युल्ला ने भी अपना वेपन ले लिया होता है। चैंगलिंग के पास तलवार थी, सारे वेपन लेकर खड़े थे। जो गाचुन होता है उसने भी एक वेपन ले लिया होता है। जो अपनी ए होती है वो कहती है चलो इस गेम के बारे में अब आप लोगों को कुछ बता दिया जाए। गेम का नाम है हंटिंग। नियम है कि 7 दिन तक आपको इस गेम में टिके रहना है और आपको दिए गए टारगेटों को कंप्लीट करना है। आपको बस कुछ लोगों को हंटिंग करना है और अगर आप उन लोगों की हंटिंग ना भी करें तो सही है, बट अगर आप हंटिंग करते हैं एंड जिसको हंट करना है और जो भी उसे मारता है उसे रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? एडवांटेज लास्ट गेम जीतने का। ये नहीं है कि आप लास्ट गेम जीत ही जाओगे पूरे, बट हाँ लास्ट गेम में आप सेफ रहोगे। आपको कोई भी किसी प्रकार से भी डैमेज नहीं कर सकता है, तो बिना खेले आप जीत जाएंगे अगर आपने अपने टारगेट कंप्लीट किए जिन्हें टारगेट के रूप में रखा जा रहा है। और अगर आपने तीनों टारगेट कंप्लीट किए तो आप अपने साथ साथ किसी और की भी जान बचा सकते हो। इस ग्रेट ना जो सारे के सारे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ ये ग्रेट है, ये बहुत अच्छा है। जो अपनी ए होती है वो कहती है बट ये याद रखना कि आप लौटते नहीं हैं जो हंटिंग करेंगे। उस गेट के पीछे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आपको हंट करना चाहते हैं, तो उनसे बचते बचाते अगर आपने अपने तीनों टारगेट कंप्लीट कर लिए तो वाओ आपको मिलेंगे एडवांटेज अपने लास्ट गेम के लिए। और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया अपना टास्क फिर भी आप इस चीज़ को सर्वाइव करते हो, अगर आप अंदर ज़िंदा बचते हो तो आप भी सेफ हो, पर आपको लास्ट गेम तो खेलना पड़ेगा। तो आई होप आप समझे हों। अभी सारे के सारे हाँ में सर हिलाते हैं। जो ए होती है वो कहती है अंदर जाकर आपको पता चलेगा कि आपको हंटिंग करनी किसकी है। तो आप अंदर जाइए और 7 दिन तक वहीं रहिए। 7 दिन बाद
हम मिलते हैं। अभी सब ना कहने लगते हैं कि ये गेम बहुत बड़ा है। पहले ऐसा गेम नहीं था, 7 दिन का गेम है। बट सब नर्वस भी थे। पर इस गेम में एडवांटेज मिलने वाला है कि दिए हुए टारगेट को पूरा करने के बाद उनको मौका मिलेगा कि लास्ट गेम वो खेल ही नहीं सकते, और तीनों टारगेट कंप्लीट किए तो वो किसी को सेव भी कर सकते हैं। तो ये सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। गेट खुलने के बाद सारे अंदर चले जाते हैं एंड उस गेट को वापस से बंद कर दिया जाता है। सारे के सारे लोग फेल गए होते हैं, एक दूसरे से दूर चले गए होते हैं। सैनवई कहता है, हंटिंग, आखिरकार हंटिंग करनी किसकी है? ये कोई इंसान होने वाला है, क्या हम में से कोई एक, या फिर कोई नया? क्या ये बनीस तो नहीं? नहीं, उनको क्यों मारा जाएगा? ये कुछ और है। मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है कि अपने सैनवई के पीछे अपना योलान चुपके चुपके से चल रहा होता है, और उधर वैन के पीछे अपना जाओ। अपनी साओ एंड लू की तो जोड़ी बनी हुई थी। गाओचोन के पास 3 लोग थे जो उसकी सेफ्टी करेंगे। लवलेस अजय से चल रहा होता है एंड उसका टारगेट था चैंगलिंग को मारना। जो चैंगलिंग होता है वो भी फेल किया होता है। फोमोंग भी अपने तरफ चली गई होती है। गाओचोन एंड प्रिंस साथ में थे, जैसे अपने लिटिल गुओ एंड काओ वेनिंग साथ में थे। अभी सब ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं, तभी अनाउंसमेंट आती है। अपनी एक ही आवाज़ जो कहती है, हाँ, कोई एक जगह बैठकर छुप नहीं सकता है, सबको चलना पड़ेगा। आप पर 24 घंटे 7 दिन नज़र रखी जाएगी, और अगर आप दिखे कि आप कहीं पर छुपे पड़े हैं, सोना अलाउ है। नाइट में आप छुप सकते हैं, पर दिन में आपको चलना ही पड़ेगा, तभी तो अलग अलग मॉन्स्टर से आप मिलेंगे। तो इस नियम को भी याद रखिएगा। और हाँ, आपको जिनकी हंटिंग करना है उसका फेस आपको दिखाया जा रहा है। सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देखें। अभी सब ना स्काई की तरफ देखने लगते हैं। स्काई में बहुत बड़े फ़ोटो दिखते हैं एंड सबसे पहला फ़ोटो था झांग चैंगलिंग का। सारे देखने लगते हैं कि ये तो बच्चा है, एंड जो अपनी ए है वो झांग चैंगलिंग की ए से लेकर उसके नाम एंड सारी डिटेल देती है। इवन ये भी बताती है कि इसके फैमिली मेम्बर मर चुके हैं। ये अपनी छोटी बहन को अकेले संभालता है, इसका परिवार में कोई भी नहीं। अभी सारे के सारे ये सब सुन लेते हैं। वैन साओ जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, पता था ये ऐसे लोगों को चुनेंगे जिन्हें मारने में हमें तरस आए। चैंगलिंग को बचाना पड़ेगा, काफ़ी लोग उसे मारना चाहते हैं, बेचारा चैंगलिंग। अभी जो चैंगलिंग होता है ये देखकर घबरा जाता है। जो अपना लवलेस होता है ये देखकर स्माइल करके कहता है, तेरी बहन की वजह से तुझे मारना चाहता था, पर अब तो मौका मिल गया, तुझे मारकर सीधा इस गेम को जीतूंगा। कमाल की बात है, सेकंड लास्ट गेम मेरे लिए लास्ट गेम ही है। अभी ना फिर दूसरा फ़ोटो दिखाया जाता है एंड ये था लिटिल गुओ का फ़ोटो। सारे के सारे देखने लगते हैं। लिटिल गुओ की भी एज ज़्यादा नहीं है, उसकी फैमिली में मेंबर है, बट ये बहुत भोला है एंड इसको बहुत बार ठगा गया है। सारी डिटेल अपनी ए दे देती है। लिटिल गुओ डर जाता है, वो बहुत घबराने लगता है। बाई उसे संभालते हुए कहता है गुओ, जो गुओ होता है वो कहता है, मुझे मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मुझे मार दिया जाएगा। भाई कहता है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, तुम फिक्र मत करो, तुम नहीं मरने वाले हो। बट लिटिल गो वॉज टू स्कैर्ड। अभी जो एक लास्ट फ़ोटो थी ना वो दिखाया जा रहा था एंड गाओचोन स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि ये दोनों टारगेट उसके लिए तो बहुत वीक ही है। अभी लास्ट फ़ोटो दिखाया जाता है गाओचोन का ही। गाओचोन हैरान, तीनों जो पर्सन उसकी सेफ्टी कर रहे थे वो उसे ही देखने लगते हैं। गाओचोन कहता है, ये ये क्या? जो ए होती है वो कहती है, गाओचोन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बट वेरी सेल्फिश मैन, ही डोंट केयर अबाउट एनीवन एंड ही ऑल्सो हेट हिज वाइफ बिकॉज हिज लव ओनली मनी। एंड ये कहते ही जो ए होती है आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, तो ये 3 आपके टारगेट हैं, जैसे आपको एडवांटेज मिल सकती है, तो ये 7 दिन आप सभी को
मुबारक। अभी सारे के सारे ना गावचोन की तरफ देखने लगते हैं। वो तीनों, जो गावचोन होता है वो कहता है मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। अभी ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं, बट तीसरा लड़का घबराते हुए कहता है पैसों से क्या होगा, अगर हम जिंदा ही नहीं बचे तो आपको मर जाना चाहिए। जो गावचोन होता है वो कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। अभी तीनों लोग एक दूसरे को देखते हैं एंड गावचोन पर अटैक कर देते हैं सीधा। गावचोन उनसे लड़ रहा होता है, बट तीन लोगों से लड़ना इज़ टू हार्ड फॉर हिम। वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है। गावचोन फिर भागने लगता है। इज़ नॉट गुड ऑफ फाइटिंग। वो बहुत ही तेज़ भाग रहा होता है, बट तीनों के तीनों उसके पीछे पड़े हुए थे। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, नॉर्मली वॉक कर रहा होता है। उसके हाथ में जो वेपन था उसने बहुत लूजली पकड़ रखा था। तभी पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही टर्न में मुड़ता है, एक छोटा सा बच्चे जैसा गोबलिंग उस पर अटैक करने वाला था। अभी वैन के वेपन की पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी, उसके हाथ से तो वो वेपन गिर ही जाता है। पर तभी उस गोबलिंग का सर कोई काट देता है एंड उसका खून भी ग्रीन था। अभी जो अपना वैन होता है वो सामने देखता है तो वो जाजिसु था। जाजिसु कहता है आर यू मैड, क्या तुम अपने वेपन को टाइट नहीं पकड़ सकते थे। जो वैन होता है वो कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जाजिसु कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। जो वैन होता है वो उठता है एंड कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर मुझे तुम दिखे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ, तो तुम मुझे जान से मार दोगे। जो अपना वैन होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है। जो जाजिसु होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, क्योंकि अभी वो वैन का पीछा करके ये नहीं बताना चाहता है कि यस वो उसे स्टॉप कर रहा है, नहीं तो वैन जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से जाओ उससे बहुत दूर हो जाए। इसलिए वैन के थोड़े आगे जाने के बाद जाओ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो नॉर्मल था, पर तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। वो अपने वेपन को टाइट पकड़ता तो ज़रूर है एंड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर युल्लान था। सैनवई कहता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जो युल्लान होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सैनवई कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। जो युल्लान होता है वो कहता है यही बात तो है कि मैं ओनली फॉर स्ट्रांग हूँ, तुम दिमाग से तेज हो। अगर ताकत और दिमाग मिल जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जो सैनवई होता है वो कहता है बट मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो युल्लान होता है वो कहता है सैनवई तुम मेरे से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। जो सैनवई होता है वो खड़ा हो जाता है एंड कहता है मैं तुमसे नफ़रत नहीं, मैं तुमसे डरता हूँ। और ये कहते ही जाने लगता है। युल्लान को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो पसंद करता है वो इंसान उससे डरता है। जाओजिंग एंड जो प्रिंस थे ना वो चल रहे होते हैं एंड वो रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा होता है बाकियों के लिए, बट ये है कि उन्हें हंटिंग के लिए नहीं चूज़ किया गया है, वो किसी के टारगेट नहीं है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा तो रिलैक्स फील कर ही रहे होते हैं। अपने जाओजिंग एंड प्रिंस जब चल रहे होते हैं तो अपने प्रिंस के पीछे कोई मॉन्स्टर आने वाला था। जाओजिंग कहता है प्रिंस, तभी प्रिंस फटाफट पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को हैंडल करता है। जाओजिंग भी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है एंड ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अभी जो मॉन्स्टर है ना वो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं एंड ये उतने पावरफुल नहीं लग रहे हैं। इस वजह से जिन जिन की फाइटिंग मॉन्स्टर से हुई है, बाई की भी हुई है, तो वो रिलैक्स फील कर रहे हैं कि यस बिगेस्ट मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है। अभी जो अपना बी होता है वो देख रहा होता है एंड कहता है ये कितने रिलैक्स हो रहे हैं ना। जो ये होती है वो कहती है होने दो, हमें यही तो बताना है कि ये बिल्कुल हार्ड नहीं है और इनको आलस करते हुए देखना है, तभी तो फिर बाद में मैं बड़े मॉन्स्टर छोड़ूंगी। जो बी होता है वो कहता है तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। जो ये होती है वो कहती है बस इतना ही तो मेरा है, बाकी गेम तो बेचारा डी का ही है। बेचारा डी कहाँ हर बार सेकंड लास्ट गेम वही अनाउंसमेंट करता है, पर इस बार बारी मेरी आ गई। एक गलत कदम और उसे
बाहर निकाल दिया गया है, कुछ समय के लिए ही, बट यस, निकाल तो दिया गया है। अभी जो अपनी ई होती है वो इस्तेमाल करती है। सीन वापस गेम पर शिफ्ट होता है एंड हमें गार्जियन को दिखाया जाता है जो बहुत घायल हो गया होता है इतने में ही, एंड वो भाग रहा होता है। वो लकीली उन तीनों से बचकर चला गया होता है, बट उन तीनों ने इसको बहुत घायल तो कर ही दिया होता है। गाओचन एक केव में जाकर छुप जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसे पीछे से बहुत ही तेज़ ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई देती है। गाचन जब घबरा कर पीछे देखता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर था जिसके दांत वो बड़ी वाली हाथी होती है उनकी तरह था, बट जो चेहरा था वो हाथी का नहीं, वो एक अजीब सा चेहरा था। चार पैरों वाला अजीब सा चेहरे वाला जानवर। गाचोन घबरा जाता है, वो उसके शरीर पर चढ़ जाता है और जब वो मुंह खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे दांतें थी। लाइक जानवरों की दांतें कैसी बड़ी होती है, बट ये ऐसी ना गुफ्फे जैसी थी। लाइक एक गोल सर्कल चेहरा है उसका, लाइक गोल सा मुंह है एंड उसके अंदर पूरी दांत भरी हुई है। अभी जो अपना गार्जियन था वो बहुत घबरा गया होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसके हाथ का वेपन भी गिर गया है और इस जानवर से क्या वो जीत पाएगा। गार्जियन उस पर हमला करने वाला था, तभी वो जानवर अपने पंजों से गार्जियन का पूरा सीना चीर देता है। गार्जियन की आंखों में आंसू था, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एंड वो जानवर उसके एक हाथ को पकड़ता है एंड फाड़ देता है। गार्जियन को बहुत दर्द होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, बट कुछ मतलब नहीं था, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आएगा। गार्जियन बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। उसे याद आता है किसका, जिसने उसकी यहाँ पर हेल्प की है पैसे के बदले, उनमें से आज कोई नहीं है। और आज जो उनके पैसे के बदले हेल्प करने वाला था उन्हीं की वजह से ये हालत हुई है। मे बी अगर गाँव ने खेला होता तो वो मोर केयरफुल होता, बट यहाँ पर उसे ये उम्मीद थी कि यस, पैसे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जो अपना गाँवचन होता है उसे कल वाली एक ही बात याद आती है कि पैसा उनके लिए कुछ नहीं, और अगर हो सके तो तुम पैसे से आगे जीत के बता देना। अभी वो जानवर गाँवचन का दूसरा हाथ भी फाड़ देता है। गाँवचन बहुत रो रहा होता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है, सुनिए ना, वो आज हमारी दूसरी एनिवर्सरी है, शादी के 2 साल हो गए हैं, तो क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं। गाँवचन उठता है एंड कहता है मैं पैसे दे दूँगा, तुम शॉपिंग कर लेना। उसकी बीवी कहती है पर मुझे आपके साथ जाना है, बट गाँवचन इग्नोर करके जाने लगता है। गाँवचन अपनी लाइफ की चीज़ें याद कर रहा होता है कि उसने शादी की, बच्चे पैदा किए, एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो हमेशा अपने क्लास में अव्वल आया करती थी, सियालियांग। पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा उसकी माँ आया करती थी, जिस वजह से सियालियांग रोया करती थी क्योंकि सबके पापा आते थे एंड सब उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे बाप तुम्हें मानते नहीं हैं, क्योंकि गर्ल्स होती है ना पापा की परी, बट उसके पापा तो कभी दिखे ही नहीं हैं। सियालियांग जब भी अपने पापा से कहती तो उसके पापा कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं, बट कभी नहीं जाते हैं। एक बार सियालियांग रो कर अपने दिल की फीलिंग बता देती है एंड भड़ास भी निकाल देती है। वो बहुत सुनाती है एंड कहती भी है कि आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, आपकी बेटी मर भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के 15 साल हो चुके हैं पर आपने माँ को आज तक कहीं भी बाहर नहीं ले गए हैं। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है चुप करो, पर सियालियांग कहती है नहीं, मैं और चुप नहीं रह सकती हूँ, पैसे पैसे पैसे, हर वक्त पैसे। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है अगर पैसे नहीं होती तो तुम इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रही होती, पैसे की कीमत तुम क्या जानोगी। भाई बड़ी बोलने वाली, पैसे की वजह से ही तुम्हारी जो माँ सजी धजी है ना, इसी वजह से है।
सियालियांग कहती है, आपको लगता है कि माँ सजना धजना चाहती है, ये आप अपने स्टैंडर्ड पे उनको रखना चाहते हो, इसलिए आप उनको सजने धजने को कहते हो। माँ को तकलीफ़ होती है, माँ ऐसे कपड़े और इतने गहने नहीं पहन पाती। अपनी सियालियांग की मदर कहती है, सियालियांग, जो सियालियांग होती है वो कहती है, चुप हो जाइए माँ, इतनी छोटी भी नहीं रही हूँ मैं, समझ है मुझे है। शादी किस लिए की थी आपने? बच्चे के लिए, पर बच्चे भी तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। काजन सियालंग को थप्पड़ मार देता है एंड कहता है, जब तुम बड़ी हो जाओगे ना तो अपने जायदाद में से एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला तुम्हें। तो सियालंग होती है वो कहती है, चाहिए भी नहीं, मुझे प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। एंड ये कहते ही सियालंग जाने लगती है। जो अपना गार्जियन होता है वो अपनी बीवी को सुनाने लगता है कि कैसे संस्कार दिए हैं एंड ऑल दैट। एंड उसकी बीवी कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। सियालंग उसके बाद से अपने पापा से मिली ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड जैसे ही वो 18 साल की हुई वैसे ही वो घर छोड़ के जाने वाली थी। उसके पापा कहते भी हैं लाइक गाओचन कि तुम्हें क्या लगता है अकेले सर्वाइव कर पाओगी पैसों के बिना? जो अपना सियालंग होती है वो कहती है, हाँ, पैसों के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है, बट उससे ज़्यादा प्यार के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। और वैसे भी आपके और भी बच्चे हो चुके हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए अगर दे सके तो। तरस आता है मुझे उन पर, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं उनको पैसे देने के सिवा। गाचन सियालंग को उंगली दिखाता है। जो सियालंग होती है वो कहती है, दिखा लीजिए जितना भी दिखाना है, डांट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बचपन में कहा था ना कि बड़ी हो जाओगे तो फूटी कोड़ी नहीं दोगी, मत दीजिए। इनफैक्ट मैं पैसे कमा के आपके सारे पैसे लुटाना चाहती हूँ, क्योंकि कीमत तो प्यार की नहीं दी जा सकती, और आपने प्यार तो दिया ही नहीं है, पैसे की कीमत तो दी जा सकती है। और ये याद रखिएगा फादर, एक दिन आप रोएंगे, बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे, चाहेंगे कि कोई आपके साथ रहे, पर कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप सोचते हैं ना कि पैसा आपको आगे ले जाएगा, पैसा आपकी अस्थियों तक भी नहीं जाने वाला है। जो अपनी सियालंग की मदर होती है वो कहती है, सियालंग कैसी बातें कर रही हो तुम? जो सियालंग होती है वो कहती है, माँ आप चुप रहिए, खुद खुद के मर जाएंगे आप यहीं पर, कहूँ तो मेरे साथ घर छोड़ के चले ही जाइए। जो गार्जियन होता है वो कहता है, अच्छा है तो क्यों नहीं ले जाते इसे घर, ले जाओ सियालंग। जो सियालंग की मदर होती है वो कहती है, गार्जियन। जो गार्जियन होता है वो कहता है, अपनी बेटी को संस्कार तो दे नहीं पाई, मुझे क्या ही कुछ करोगी, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। सियालंग की मदर बहुत मना करती हैं। सियालंग को कहती है अपने पापा से सॉरी बोलो, बट सियालंग बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। एंड गाउचन के फादर सियालंग की मदर को डिवोर्स दे देते हैं। जो उसकी मदर ये सदमा सह ही नहीं पाती है एंड वो डिप्रेशन में चली जाती है। गाउचन दूसरी शादी भी कर लेते हैं, पर जो दूसरी बीवी थी वो उसकी पहली बीवी की तरह नहीं थी, वो खुद डिवोर्स चाहती थी उससे। एंड ही इज़ इरिटेट, मोर देन मोर इरिटेट। डिवोर्स करके वो सिर्फ और सिर्फ उससे उसके पैसे लेना चाहती थी। गाचोन जो ये सब याद कर रहा होता है एंड उसकी आंखों में आंसू था, वो रोते हुए ही कहता है, सही कहा था तुमने सियालिया, मेरे मरने पर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, इतने पैसे होने से भी क्या फ़ायदा जब मेरी मौत इतने गंदे तरीके से हो रही है। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना तुम दोनों। अभी जो वो दानव होता है लाइक वो जानवर, वो गाउचन के पूरे फेस को ही निकल जाता है एंड वो उसके चीथरे चीथरे करके उसे खाने लगता है। गाउचन की बिल्कुल भी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ी जाती है। अभी ऊपर फिर से बादलों में स्क्रीन देखने लगता है जिसमें गाउचन का फ़ोटो था एंड उस पर रेड निशान हो जाता है। अपनी ए कहती है कि एक टारगेट मर चुका है, किसी ने मारा नहीं है, वो दानव के हाथों से मर चुका है। वो तीनों नाज़ें करते हैं कि सेठ हमने इतना घायल किया था फिर भी उसको दानव के हाथों से ही मरना था। जो अपनी ए होती है वो कहती है, नेक्स्ट टारगेट की फ़ोटो आपके सामने है एंड नेक्स्ट टारगेट था अपना प्यारा सा प्रिंस।
अपना जाओ जिंग प्रिंस को देखने लगता है एंड प्रिंस जाओ जिंग को देखने लगता है। प्रिंस की भी डिटेल दे दी जाती है एंड फिर वो वॉइस एंड सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। हमें अपने लिटिल बुबो को दिखाया जाता है जो कहता है एक टारगेट मर गया, मुझे भी मार डालेंगे। जो अपना भाई होता है वो कहता है कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कितनी बार कह रहा हूँ, अब चूतियों की तरह रोना बंद कर। एंड ये कहते ही उसके सर पर मारता है बट उसे कंसोल नहीं करता है प्यार से। हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है जो जाओजिंग के हाथ का जो वेपन है वो उसको टाइट करते हुए कहता है मुझे मार डालो। जाओजिंग कहता है पागल हो गया हो क्या? प्रिंस बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ हूँ, मार डालो मुझे, प्लीज़ मार डालो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है पागल मत बनो प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है पागल नहीं बन रहा हूँ मैं, सोचिए मुझे मारकर आप यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। जाओजिंग जो होता है वो कहता है तुम्हें मारकर अगर सेफ भी निकल जाऊँगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो। एंड ये कहते ही उसके हाथ से वेपन हटा देता है, जिस वजह से अपना जो प्रिंस है वो हल्का सा धक्का खा बैठता है। पर वो गिरने वाला था तो वो खुद ही को संभालने के लिए अपने चेस्ट पर हाथ रखता है ना, तो एक चीज़ ओपन सी होती है जो एक मेन्यू जैसी थी। जाओजिंग उसे नहीं देख पा रहा था बट प्रिंस ही उसे देख पा रहा था, जिसमें कुछ छोटे मोटे चीज़ें बताए गए थे कि अगर टारगेट किसी दानव के हाथों से भी पूरा घायल है ना, पूरा 99% दानव से घायल है बट 1% भी आप उसे मतलब हिट कर देते हो लास्ट में, लाइक उसकी जो आखिरी सांस है ना वो आपके हिट से बंद होनी चाहिए, तो आप उसका पॉइंट ले सकते हो। लाइक ऐसा है कि प्रिंस को ही ले लो, प्रिंस किसी जानवर के हाथों से पूरा घायल है, उसकी थोड़ी सी सांसें चल रही है एंड कोई पर्सन आकर उसे चोक कर दे एंड तब प्रिंस मर जाए, तो ये जो टारगेट है वो उससे मिल जाएगा उस पर्सन को, उस दानव को नहीं मिलेगा। और थोड़े बहुत और मेथड थे बट लास्ट वाला मेथड से प्रिंस की आंखें खुली रह जाती है एंड ये मेथड तो आपको बाद में ही पता चलेगा। हम बढ़ते हैं अपने सावन लोगों की तरफ जो बहुत अच्छा लड़ रहे होते हैं, उनके पास थोड़े थोड़े बिग मॉन्स्टर आ रहे होते हैं बट वो अच्छा होते हैं, लाइक उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही होती है। लोगों के जब पीछे मॉन्स्टर आता तो साव हिट करती, साव के पीछे जब मॉन्स्टर आता तो लुवो हिट करती। अभी फाइटिंग के दौरान लुवो गिरने वाली थी बट साव उसका हाथ होल्ड करके उसे अपने करीब ले लेती है एंड फिर उसको टर्न करके मॉन्स्टर के आगे जाकर उसका गला काट देती है। अभी जो अपनी लुवो थी वो तो साव को देखती ही रह जाती है। साव लुवो के पास जाकर कहती है तुम ठीक हो? लुवो हाँ में सर हिलाती है। जो अपनी साव होती है वो देखती है कि लुवो के हाथ में चोट लग गया है, वो कहती है तुम्हें चोट लग गया है। लुवो बोलती है कि नहीं ये छोटी सी चोट है बट साओ सुनती नहीं है, एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उसके हाथों पर बांधने लगती है एंड लुवो ओनली फॉर साओ को देख रही होती है। वो मैंग को दिखाया जाता है एंड वो बहुत ही ग्रेट फाइटिंग कर रही होती है, हालत बहुत ही ख़राब थी उसकी बट वो लड़ रही होती है डरी हुई सी बट अपनी फुल पोटेंशियल लगा रही होती है। उसके पीछे एक दानव आता है जो 4 पैरों पर चढ़ सकता है बट वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। फुमोंग अपने हाथ के भाले को ना बहुत टाइट होल्ड की हुई थी एंड वो दानव फुमोंग की तरफ आ रहा होता है, चिल्ला कर आगे बढ़ रहा होता है। फुमोंग जैसे तैसे करके पीछे हटती है एंड जो भाला था उसके पीछे डाल देती है जो सीधा उसके मुंह से जाता है। फिर फुमोंग उस भाले को वापस से लेकर उसके दिल की तरफ चौक कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। बट फुमोंग बहुत ही ज़्यादा ना थक गई होती है एंड उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हमें अपने लवलेस को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है एंड वो कब से चैंगलिंग को ढूंढ रहा था एंड फाइनली उसे चैंगलिंग मिल जाता है और उसके फेस पर एक ईवल सी स्माइल आती है। चैंगलिंग के पीछे जाकर कहता है क्या हाल चाल? जो चैंगलिंग होता है वो पीछे मुड़ता है एंड थोड़ा सा घबराता है और कहता है तुम? जो लवलेस होता है वो कहता है एक डील करने आया हूँ। चैंगलिंग कहता है कैसी डील? जो लवलेस होता है वो कहता है तेरी बहन को ज़िंदगी भर का मेरा गुलाम बना दे या फिर एक बार उसके साथ सोने दे और मैं तुझे मारूंगा नहीं और यहाँ से निकाल भी दूंगा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ 13 साल की है,
जो अपना लवलेस होता है वो कहता है तो क्या, कच्ची कलियाँ तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है लवलेस को। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। लवलेस हंसता है एंड कहता है अच्छा, पंख निकल आए हैं। एंड ये कहते ही अपने चैंगलिंग का गला चोक करने लगता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है छोड़ो मुझे। जो लवलेस होता है वो कहता है छोड़ दूंगा, अपनी बहन को मेरे साथ सोने दे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो लवलेस की आंखों में मिट्टी फेंक देता है। लवलेस हंसता है एंड कहता है छोटी चाले, तुझे क्या लगता है चूती है तू मेरे से ऐसे जीत सकता है? तुझे मारकर इस गेम को आसानी से जीत लूँगा। एंड ये कहते ही चैंगलिंग पर हमला करने लगता है। और चैंगलिंग बहुत ही ना घायल हो गया होता है क्योंकि लवलेस बहुत अच्छा है फाइटिंग में। चैंगलिंग उसको गिराने की कोशिश भी करता है बट लवलेस गिर नहीं रहा होता है। लवलेस अपना जो कुल्हाड़ी था उससे चैंगलिंग का हाथ ना कट कर देता है आधा, लाइक एक स्क्रैच सा। जो चैंगलिंग होता है उसके हाथों से बहुत खून निकल रहा होता है। लवलेस इशारा करता है एंड उसके पाँव को भी फिर हिट कर देता है। एंड वो हंस रहा होता है, हिट कर रहा होता है। उसने चैंगलिंग के सिर पर बहुत कट लगा दिया होता है और उसे नीचे गिरा देता है। चैंगलिंग अभी ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। खून मिट्टी में ना सिमट गया होता है। चैंगलिंग उसके ऊपर बैठता है। जो रेत उसे लेकर चैंगलिंग का जो चोट लगा था ना जहाँ पर चीरा उसके खिसने लगता है। एंड रेत में कंकर होता है जो उसके बॉडी के अंदर जा रहा होता है। चैंगलिंग दर्द से चिल्ला रहा होता है। लवलेस कहता है कितना अच्छा सौदा कर लेता, बस एक बार ही तो तेरी बहन की लेता, पर बाकी तो तेरे साथ रह लेती ना, अब क्या ही कर सकते हैं। चैंगलिंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। लवलेस उससे बड़ा है, उससे स्ट्रांग है, चैंगलिंग छोटा है, वो क्या ही कर सकता है। लवलेस फिर उसको ना बहुत ही ज़्यादा हिट करता है। एंड यहाँ पर हल्की सी डिस्टर्बिंग चीज़ आने वाली है। जो लवलेस होता है अब अपने चैंगलिंग का पैंट खोलता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। चैंगलिंग को दर्द हो रहा होता है कि वो छोटा है। जो लवलेस होता है वो कमीनी सी स्माइल देते हुए कहता है तेरी बहन के साथ भी ना ऐसा ही करूँगा। अभी अपना जो चैंगलिंग था वो जैसे तैसे करके उसे उठकर उसे पुश करता है। अब अचानक से उसके शरीर से वो निकला होता है तो उसे बहुत दर्द भी होता है। जो लवलेस होता है वो कहता है अभी तो काम स्टार्ट किया था, बीच में रोक दिया। एंड ये कहते ही उसे मारने के लिए आगे आता है। तभी उसके आंखों में धूल पड़ जाता है जो चैंगलिंग ने ही डाला था। अभी जो चैंगलिंग होता है वो अपनी हथियार लेकर अपने लवलेस के पेट पर डालने की कोशिश करता है बट लवलेस उसे पकड़ लेता है। चैंगलिंग उसके पीछे जाकर उसके ऊपर चढ़ गया होता है और अपने आँख मतलब उस अपनी उंगलियों से उसकी आँख को बहुत प्रेशर से दबा रहा होता है। लवलेस की आंखों में दर्द होने लगता है। चैंगलिंग बहुत ही प्रेशर लगा रहा होता है। लवलेस अपने पूरे शरीर को ऐसे हिला रहा होता है जिस वजह से चैंगलिंग गिर जाए। एंड होता भी है, चैंगलिंग गिर जाता है। लवलेस अपनी आंखें खोल कर कहता है तेरी तो। एंड ये कहते ही उसको लात मारने वाला था एंड मार भी देता है बट चैंगलिंग उसके पाँव को काट लेता है। लवलेस कहता है कमीने, बट चैंगलिंग अब पीक पर आ चुका है। हिज डिस्टर्ब अ लॉट। चैंगलिंग उसके पाँव का ना पूरा मांस ही निकाल देता है। लवलेस चिल्लाने लगता है। चैंगलिंग अब यहाँ पे मॉरल नहीं देख रहा होता है कि फाइटिंग के मॉरल क्या होते हैं, वो बस सर्वाइवल देख रहा होता है कि उसे सर्वाइव कैसे करना है। एंड उसके एक एक वर्ड का उससे हिसाब लेना है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो लवलेस के नाक के अंदर अपनी उंगली डालकर उसे खींचते हैं ना, वैसे खींच देता है जिससे लवलेस को बहुत दर्द होता है। चैंगलिंग फिर लवलेस की कुल्हाड़ी लेकर ही उसके पेट पर हिट करता है जिस वजह से लवलेस के बहुत तेज कट लग जाते हैं। चैंगलिंग जानवर बन गया होता है। लवलेस अब नीचे गिर जाता है क्योंकि पाँव में भी चोट लगी है, नाक को भी ऐसे खींच लिया गया है, आँखों में भी प्रेशर किया था जिस वजह से दिख नहीं रहा है, पेट में भी कट लग गया है। चैंगलिंग उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे कुल्हाड़ी मारने लगता है बहुत तेज़ तेज़। उसके शरीर पे हिट कर रहा है तो खून उसके फेस पे जा रहा है जिस वजह से चैंगलिंग का पूरा फेस ब्लडी हो रहा होता है। चैंगलिंग मार मार के कह रहा होता है मेरी बहन से दूर रहे हरामी। एंड ये कहता है उसे बहुत ज़्यादा मारता है, लाइक शरीर के पीसेस पीसेस कर देना। उसके गले पर, उसके आँख पर, उसके शरीर को भी कोई पहचान ना पाए ऐसी हालत हो गई होती है।
चैंगलिंग फिर बहुत ही ज़्यादा हमला करने के बाद उसके ऊपर से हट जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो बहुत ही तेज़ चिल्ला रहा होता है। आसपास जितने भी मॉन्स्टर थे इस वजह से चैंगलिंग से हल्के से तो अट्रैक्ट हो ही रहे होते हैं। सभी को ये आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वूसी, वैन, ज़ाओ, यल्लान एंड ऑल दैट, सभी को ये आवाज़ सुनाई दे रही होती है क्योंकि ये रोना इतना दर्दनाक जो था। अभी ना ऐसे ही सर्वाइव करते करते नाइट हो जाती है। सारे के सारे नाइट में आराम करने का सोचते हैं एक सेफ जगह लेकर। और अपना जो भाई था वो अपने लिटिल गुओ की निगरानी ही कर रहा था कि कोई उसे नींद में आकर मारने की ना कोशिश करे। भाई इसलिए निगरानी में लगा हुआ था एंड सारे के सारे अब रेस्ट कर रहे होते हैं। चेंगलिंग भी लकी था जो मॉन्स्टर के हाथों से मरा नहीं, बट वो अभी भी वैसे ही ब्लडी वाले फेस के साथ था। उसके हाथ में लवलेस की कुल्हाड़ी भी थी एंड खुद की तलवार भी। वो दोनों को होल्ड किया हुआ था एंड वो एक फकिंग पर्सन लग रहा था, लाइक एक दानव जैसा। उसकी पूरी बाल फैली हुई, उसे इतना चोट लगा हुआ है, चेहरे से ब्लड निकल रहा है। जो लवलेस का है, लाइक लवलेस का जो चेहरा का खून था वो उसके चेहरे पे लगा है। जो सूख चुका है, उसके जो चोट लगे हैं वो भी हल्के हल्के खून दे रहे हैं, बट उसका फेस एंड पूरी बॉडी ब्लडी हो गई होती है लवलेस के खून की वजह से एंड कुछ खुद के खून की वजह से, क्योंकि उसे भी कोई कम चोट नहीं लगा है। उसके शरीर के साथ साथ उसके दिमाग को भी चोट पहुंचाया गया है। इनर सोल तक उसे टॉर्चर किया गया है लवलेस के द्वारा। हमें ए को दिखाया जाता है जो बोलती है बेचारे लोग सो रहे हैं और जानते नहीं हैं कि कौन बाहर आ रहे हैं। अभी हमें किसी के फुट स्टेप दिखाई देते हैं जो बहुत जानवर जैसे हैं, लाइक बहुत बड़े इंसान, लाइक अजीब सा ही चीज़ था। किसी के तो फुट स्टेप भी नहीं थे, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो ना वैसा था, लाइक एक जायंट सांप। बहुत ही बड़ा होगा ये सांप। अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स थे, लाइक बहुत अजीबोगरीब मॉन्स्टर बाहर आने वाले हैं ऐसा लग रहा होता है। बाई जो अपने लिटिल गुओ का रक्षा कर रहा होता है एंड लिटिल गुओ उससे कहता है कि सो जाइए, बट बाई बोलता है सो जाइए, तू सो जा बे, मुझे नींद नहीं आ रही। लिटिल गुओ कहता है मैं जानता हूँ कि आप मेरी सेफ्टी की वजह से सो नहीं रहे हो, इस वजह से तो आप बीमार पड़ जाओगे। जो भाई होता है वो कहता है ज्ञान मत जोत, खुद चुपचाप सो जा, तेरे वजह से कौन जगा रहेगा, पागल हूँ क्या मैं। जो लिटिल गुओ होता है वो कहता है अगर आप मेरी केयर करने लग गए हैं तो आप खुद चल के क्यों नहीं कहते हैं। जो अपना भाई होता है वो कहता है ज्ञान मत बांट फ्री का, चप्पड़ चप्पड़ नहीं करने का, सो जा। जो लिटिल गुओ होता है वो भाई के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद एंड उसे हक कर लेता है एंड कहता है शुक्रिया भाई भैया, मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से ही जग रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बोले, आप मुझे मेरे बड़े भाई की तरह फील दिलाते हैं। थैंक यू भाई भाई। जो भाई होता है वो लिटिल गुओ को देखने ही लग जाता है एंड वो इमोशनल भी हो जाता है। उसकी आंखों से हल्की सी आंसू भी निकलती है, बट वो उसके हेड पर हिट करते हुए कहता है चल सो जा चुपचाप, नाटक मत कर। एंड लिटिल गुओ भी फिर सोने लगता है। अभी जो भाई था वो गुओ को ही देख रहा होता है एंड वो अपने भाई को याद कर रहा होता है। उसके फेस पर स्माइल था एंड वो बस जस्ट गुओ को वॉच कर रहा होता है। उधर हमें प्रिंस एंड जाओजिंग को दिखाया जाता है जो हल्की सी आग जलाए थे क्योंकि सर्दी तो थी ही। प्रिंस जो था ना वो बहुत ही खामोश लग रहा होता है एंड जाओजिंग इस बात को समझ नहीं रहा होता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है जाओजिंग, जो जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ। जो प्रिंस होता है वो अपने वेपन को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था एंड कहता है आपको पता है। जाओजिंग बोलता है क्या। प्रिंस कहता है पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। जाओजिंग अपना फेस नीचे किया हुआ था, वो क्या बोले इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रिंस कहता है स्कूल जैसे ही पार किया, कॉलेज में आया, किसी से इतना लगाव ही नहीं रखा, पर मैंने आपको देखा, मैं गिरने वाला था एंड आपने मुझे संभाला। मैं हार रहा था तो आपने मुझे जिताया। हर वक्त आपने मुझे चेयर किया, हर वक्त, जिस वजह से मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो पाया। अपना जाओजिंग हल्के से स्माइल करता है। प्रिंस कहता है
मैं हर वक्त आपको ही देखा करता था, सुबह हो या फिर शाम। आपकी मुस्कुराहट मेरे दिल को एक अलग सी शांति देती थी। पता ही नहीं चला कि कब आपसे प्यार करने लगा मैं। जाओजिंग प्रिंस को देखकर कहता है क्या, जो अपना प्रिंस होता है वो अपने जाओजिंग के पास जाता है और उसके हाथ में अभी भी उसका वेपन था ही। जाओजिंग मतलब प्रिंस जाओजिंग के फेस के बहुत करीब था एंड कहता है लवर वाला प्यार कब करने लगा पता ही नहीं चला। वैलेंटाइन डे को आपको प्रपोज करने वाला था। ग्रीटिंग कार्ड फूल सब तैयार रखा था मैंने कि आज आपको प्रपोज कर दूंगा। पर रात में आप मेरे घर आए मेरे माँ के साथ और मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हारा होने वाला पापा है। अभी जो अपना प्रिंस होता है ना वो अजीब सा हंसता है। प्रिंस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस के हाथों में रेड रोज़ था एंड ग्रीटिंग कार्ड थी। बहुत ब्यूटीफुल से उसने सब कुछ डेकोरेशन कर रखा था, लाइक अपनी तैयारी। एंड वो प्रपोज करने वाला था पर तभी उसकी माँ नाइट में घर आती है। उसके साथ कोई पर्सन था। प्रिंस कहता है मम्मी आप आ गए। प्रिंस की माँ कहती है हाँ प्रिंस, और मैं तुम्हारे होने वाले पापा को लेकर आई हूँ। प्रिंस कहता है होने वाले पापा। अभी प्रिंस देखने लगता है कि उसकी मदर ने किसके पसंद किया एंड वो जाओजिंग था। जाओजिंग कहता है प्रिंस कैसे हो बेटा। प्रिंस ये देखकर एकदम हैरान, उसकी पाँव डिसबैलेंस हो जाती है। वो फटाफट अपने कमरे की तरफ भागता है। उसकी माँ कहती है प्रिंस क्या हुआ। प्रिंस कमरे से निकलता ही नहीं है, रो रहा होता है। जाओजिंग को भी समझ में नहीं आता है, प्रिंस की माँ को भी नहीं। जब जाओजिंग घर से जाता है तो अपनी प्रिंस की माँ प्रिंस के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। प्रिंस कुछ कहता ही नहीं है, ना वो अपनी माँ से अच्छे से बात कर रहा होता है ना ही जाओजिंग से। एक दिन उसकी माँ उसको अपने पास में बैठा कर उससे कहती है मैं जानती हूँ प्रिंस कि ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब है क्योंकि वो तुम्हारे टीचर है, पर सच बोलूँ मैंने आज तक प्यार देखा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सोचा समझा ही नहीं कि प्यार होता क्या है। तुम्हारे पापा से भी सिर्फ शादी थी, प्यार नहीं थी। पर जब मैंने जाओजिंग को देखा तब समझ में आया कि प्यार क्या है। पर अगर तुम नहीं चाहते कि जाओजिंग तुम्हारे फादर बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है बेटा, कोई भी नहीं। प्रेजेंट में प्रिंस को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू था, चेहरे पर स्माइल था। प्रिंस कहता है इतना कुछ किया मेरी माँ ने, मुझे अकेले संभाला है, क्या मैं उनसे उनकी लास्ट खुशी भी छीन लेता क्या। मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया अपने माँ को। मेरी माँ और आप बहुत खुश थे, पर मैं दिन पर दिन टूटा जा रहा था। आपका मेरे पास आना, आपका मेरा बेटा बनना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। आपके पास आने से मैं खुद को रोक नहीं पाता था, पर मैं अपनी माँ का ही सौतन नहीं बनना चाहता था। मेरे माँ के प्यार थे आप। धीरे धीरे आपसे दूर जाने की कोशिश की पर दूर भी नहीं जा पाया, दूर भी नहीं जा पाया। जो जाओजिंग होता है वो अभी भी हैरान ही था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। प्रिंस जाओजिंग का गाल पकड़ता है एंड कहता है मेरी माँ का ना ख्याल रखना, नहीं तो जान से मार डालूँगा और मुझे माफ़ करना। जाओजिंग को समझ नहीं पाता है, प्रिंस जाओजिंग को किस करने लगता है। जाओजिंग हैरान था बहुत ज़्यादा, बट प्रिंस किसिंग रोक ही नहीं रहा होता है। जाओजिंग को समझ ही नहीं पाता है एंड पता नहीं क्यों उसे रिटर्न में किस करने लगता है। प्रिंस जैसे ही देखता है कि जाओजिंग रिटर्न में किस कर रहा है, उसकी आंखों से और आंसू गिरने लगते हैं। अब वो जाओजिंग के फेस को अच्छे से एक हाथ से ही कैप्चर करता है। किस करने के बाद उससे दूर होकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। हाथों को पकड़ने के बाद वो चालाकी से उसके ही वेपन को लाइक
जाओजिंग के ही वेपन को बहुत टाइटली होल्ड करवाता है। जाओजिंग के भी सेंस में नहीं था। एंड जो अपने जाओजिंग की वेपन थी ना, वो थोड़ी सी छोटी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जो अपना प्रिंस होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, शुक्रिया, माफ़ करना कि मैंने आपको चूमा। मैं अपनी माँ से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग रोक नहीं पाया। जाओजिंग, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये प्यार मैं कभी कभी नहीं, कभी कभी कम नहीं कर सकता। तो माफ़ कीजिएगा, पर मेरी माँ को अच्छे से ख्याल रखिएगा। जाओजिंग बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोले, वो कैसा रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा होता। एंड उसने कुछ किस क्यों किया उसे रिटर्न में, ये भी उसके लिए शॉकिंग ही था। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो जाओजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसका जो वेपन था वो अपने दिल में स्टैब कर लेता है। जाओजिंग हैरान फटाफट हाथ झटकते हुए प्रिंस के गाल को होल्ड करके कहता है, प्रिंस, प्रिंस। जो प्रिंस होता है उसकी हल्की सी सांसें बची थी एंड वो कहता है, आई लव यू जाओजिंग, मेरी माँ का ख्याल रखिएगा, जिंदा बाहर निकल जाइएगा। एंड ये कहते ही प्रिंस मरता है। एंड फ्लैशबैक आती है कि जो लास्ट में था ना, लास्ट टेक्निक, उसमें ये लिखा था, अगर आप किसी के और के वेपन से खुद को भी मार लेते हो ना, तो वो जिसका वेपन था एंड अगर उसका हाथ टच है उस वेपन में हल्का सा भी, तो वो पॉइंट भी उस पर्सन को ही मिलता है। एंड प्रिंस चाहता था कि जाओजिंग इस गेम को सेफली जीत जाए। एंड अब प्रिंस मर चुका है, तो वो जो पॉइंट है वो जाओजिंग को मिलेगा। एंड जब वो पॉइंट जाओजिंग को मिलेगा तो जाओजिंग नेक्स्ट गेम में सेफ रहेगा, उसे कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता है। लाइक किसी भी प्रकार से उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसे प्रॉफिट ही होगी, जो प्रिंस चाहता था। एंड प्रिंस जाओजिंग को बहुत पसंद करता है, वो अपनी मदर को धोखा नहीं दे सकता है, बट खुद की फीलिंग को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उसने ज़रूरी समझा अपने आप को बीच से निकाल देना। एंड ही डाई फॉर हिज मदर एंड ही ऑल्सो हिज लव जाओजिंग। अभी जो जाओजिंग था उसकी आंखों में आंसू ही था एंड वो जाओजिंग के लाइक प्रिंस के गाल पर टैप करके कह रहा होता है, प्रिंस, प्रिंस उठ जाओ, प्रिंस उठ जाओ। पर प्रिंस उठ कहाँ रहा होता है, जाओजिंग बहुत ही ज़्यादा ना रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक उसकी आंसुओं की कोई लिमिट ही नहीं थी। हमें ना बाई को दिखाया जाता है जो हल्का सा सो गया होता है, बट जाओजिंग उसके रोने की वजह से उसकी भी नींद खुल गई होती है। एंड इधर उधर देख रहा होता है कि रो कौन रहा है। अपने लिटिल गुओ की तरफ देखता है तो वह हैरान था, लिटिल गुओ के दिल पर किसी ने स्टैब किया हुआ था। फटाफट अपना भाई उसके पास जाकर कहता है, गुओ, 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 गुओ उठो। बट लिटिल गुओ उठ नहीं रहा होता है बिकॉज ही इज़ डाई। हमें उन 3 बंदों को ही दिखाया जाता है जो गाओचन को मारना चाहते थे। उन्होंने ना टीम अप कर ली है कि वो 3 साथ में मिलकर 3 लोगों को मारेंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे को सेव कर सकते हैं बाद में आगे जाने के बाद। लाइक एक के हाथों से इसे मरवा दिया, दूसरों के हाथों से किसी और को मरवा देंगे एंड तीसरे के हाथों से किसी और को, जिस वजह से ये तीनों सेफ हो जाएंगे। एंड ये अभी टीम अप करके चल रहे होते हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब बाई की नींद लग गई होती है ना, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए लिटिल गुओ के मुंह पर हाथ रख देते हैं, जिससे लिटिल गुओ कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। एंड तीसरे सीखे के उसके दिल पर स्टैब करवा देते हैं, क्योंकि ये मरने का आसान तरीका है लाइक किसी को मारने का जल्दी, जिससे भाई को पता भी नहीं चला होता है क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुआ होता है। एंड गुओ को मार कर वो वहाँ से भाग गए होते हैं। जो बाई था ना वो बौखला गया होता है, हिज लॉस्ट हिज माइंड। वो चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो उस वेपन को देखता है एंड वो वेपन उसे याद दिलाता है जाओजिंग का। उसने एक पर्सन देखा था जिसके हाथ में यही वेपन है एंड जाओजिंग का एंड ये वेपन सेम टू सेम है। बट भाई ने ये नोटिस नहीं किया कि गाओचन मतलब जाओजिंग जैसा किसी और ने भी कोई वेपन ले रखा है। उसे लगता है कि वो उस लड़के ने ही किया है एंड वो फिर उसे ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अभी जो अपना जाओजिंग है वो प्रिंस को पकड़ कर ही रो रहा होता है एंड ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड। तभी बाई उसे ढूंढ लेता है एंड उसके कॉलर को पकड़ के उसे धक्का देता है। जाओजिंग कुछ कर ही नहीं पाता है
क्योंकि वो तो अभी प्रिंस के मरने के सदमे से ही खोया हुआ था। बट बाई भी बहुत ही उसने भी अपने माइंड को लॉस्ट कर रखा था एंड वो अपने पीक पे था एंड वो बहुत गुस्से में था बिकॉज वो अपने लाइफ में सीरियस नहीं हुआ था। वो हमेशा गुस्से में रहता था एंड ऑल दैट। एंड वो पहले अपने सगे भाई को खो चुका है एंड अब लिटिल गुओ को, जो कुछ समय पहले ही उससे गले लग कर उससे अपना भाई कहा था, वो अपना भाई लॉस्ट कर चुका है अगेन। वो अभी किसी के बारे में सोचने या फिर कुछ सोच समझ के चलने वाली चीज़ों पे ध्यान रख ही नहीं रहा था। वो गाजन को जाओजिंग को बहुत मारने लगता है। जाओजिंग भी मार खा रहा होता है। इज़ नॉट हिज सेंस, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अभी भाई उससे बहुत मारता है, उठा उठा के पटक देता है एंड जाओजिंग प्रिंस की तरफ वॉक कर रहा होता है। भाई उसका पाँव पकड़ के उससे घसीटने लगता है बट जाओजिंग प्रिंस की तरफ ही अपना हाथ बढ़ा रहा होता है बट भाई उसे टच करने ही नहीं दे रहा होता है। भाई उससे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा। जाओजिंग की पाँव टूट गई होती है। भाई ने उसको मरोड़ दिया होता है, हाथ को भी मरोड़ दिया जाता है। अपना जाओजिंग जैसे तैसे करके प्रिंस का जो हाथ होता है ना वो टच करने वाला था, तभी भाई एक बड़ा सा पत्थर उठाकर जाओजिंग पर फेंक देता है एंड वो बहुत बड़ा स्टोन था। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है एंड वो फाइनली प्रिंस को टच कर पाता है। वो प्रिंस के फेस पे देख रहा होता है। जाओजिंग मन में ही कहता है, क्या मैं भी तुम्हें पसंद करता था? क्योंकि मैं तुम्हारे माँ के करीब इसलिए ही रहना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था। प्रिंस, तुमसे मुझे एक अपने जैसी फीलिंग आती थी। अभी जो जाओजिंग होता है वो भी मर जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रिंस ही जाओजिंग के लिए अच्छा नहीं था, जाओजिंग भी प्रिंस के लिए अच्छा था। पता नहीं क्यों जाओजिंग को प्रिंस से बात करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। एंड वो उसकी तरफ ना काइंडली बहुत अट्रैक्टिव था, इसलिए वो हर सब्जेक्ट में हर चीज़ों में उसकी मदद किया करता था। बट एक दिन प्रिंस उसे रोता हुआ मिला था एंड प्रिंस ने ड्रिंक कर रखा था एंड प्रिंस रोते रोते यही अपने पापा के बारे में कह रहा होता है कि उसे अपने पापा की प्यार की कमी बहुत खलती है। उसके लिए माँ परफेक्ट है बट जब भी वो किसी को अपने पापा के साथ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। एंड उस दिन के बाद से जाओजिंग ये सोच लेता है ना कि वो प्रिंस को ना एक फ़ादर का प्यार देगा, क्योंकि वो प्रिंस की तरफ से किसी चीज़ की तो अट्रैक्शन पाता ही था। उसको बस क्लियर नहीं था कि ये ट्रू लव है या फिर किसी की तरफ एक अट्रैक्शन होता है ना, सिर्फ वो है। इसलिए उसने अपने प्रिंस की खुशी के लिए उसको फादर की खुशी देने की सोची, जिस वजह से वो उसके मदर के करीब किया। नहीं तो अदरवाइज़ वो भी प्रिंस की मदर को इतना लाइक नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था। बट प्रिंस के लिए वो उसके करीब जा रहा था, क्योंकि जब वो करीब जाएगा, शादी करेगा, तभी तो वो प्रिंस का फादर कहला पाएगा। तो जाओजिंग के दिमाग में ये सब ही था। हमें दिखाया जाता है प्रिंस एंड जाओजिंग जिसके हाथ एक दूसरे से टच है, वो दोनों ही मरे हुए हैं। बाई जो इधर बौखला रहा है एंड बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है। तभी हमें सैंड दिखाई जाती है जो बहुत ही ऐसा एक जगह बहुत खाली लग रही होती है, जैसे कि कोई बड़ा सा सांप वहाँ से चल रहा है। भाई ऐसे ही रो रहा होता है बैठकर एंड लिटिल गुओ ऐसे ही चिल्ला रहा होता है। तभी कोई पीछे से आकर भाई को पूरा निगल ही जाता है एंड ये एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा था जो बहुत ही स्कैरी था, बहुत ज़्यादा। वो भाई को ना पूरा निगल गया होता है एंड फिर बाद में प्रिंस को भी निगल जाता है, जाओजिंग को भी। जो पत्थर था वो तो वो अपने मुंह के अंदर से ही फेंक देता है। धीरे धीरे करके वो आगे जाने लगता है, उसे लिटिल गुओ की बॉडी मिलती है एंड वो उससे भी निकल जाता है। और वो बहुत बड़ा था, थोड़ा सा ही करके वो बहुत सारी जगह को कैप्चर कर रहा होता है। लिटिल गुओ के बाद वो आगे जाने लगता है एंड जब वो आगे जाता है तो उन्हें वो 3 पर्सन ही दिखाई देते हैं जो बैठे हुए थे। वो जो बड़ा सा एनाकोंडा था उसके पास जाने लगता है।
2% की नज़र उस पर पड़ जाती है। 1% बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो सेव है एंड उसने ही लिटिल गुआ को मारा है। अभी वो दोनों पर्सन इतने डर गए थे इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बट जो वो एनाकोंडा होता है वो फटाफट तीसरे को निगल जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं बट वो बहुत बड़ा था, वो उन दोनों को निगल लेता है। लाइक एनाकोंडा इतने में ही सबको खा चुका होता है, फिर भी वो शायद किसी और शिकार पर जाना चाहता था एंड वो अभी भी चल रहा होता है। हमें अपने वैन और जाव को दिखाया जाता है जो चल रहे होते हैं एंड जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो। जाव जिसु कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है व्हाट आर रबिश, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा पीछा करना बंद करो। एंड ये कहते ही वो अपने जाव जिसु का जो कॉलर है वो पकड़ लेता है। जाओ जिसो कुछ बोले उससे पहले वो पीछे देखता है एंड कहता है वैन, एंड ये कहते ही उसे धक्का देकर आगे चला जाता है। एक बड़ा सा जीव अपने वैन को जाओ को पकड़ लिया होता है। वो वैन पर हमला करने वाला था बट वैन को बचाते समय जाओ उसके कब्जे में आ जाता है एंड वो पर्सन उसके ना पूरे शरीर को एकदम लाइक उसकी हाथ इतनी बड़ी थी कि वो उसके फेस को पूरे बॉडी को कवर कर ली होती है। वैन घबरा गया होता है क्योंकि ये सच्ची में बहुत ही बड़ा दानव है। एक एनाकोंडा जो था ना उसी साइज का बट वो लंबा भी हो गया है क्योंकि वो एक सांप जैसा, मतलब एनाकोंडा आप जानते हो, बट ये ना एक सीधा खड़ा हुआ दानव जैसा है जिसने जाओ जिसु को अपने एक हाथ में ही पकड़ लिया है, उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। चेहरा दिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैन बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड हो गया होता है। अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है अपने सेनवई और युल्लान को जो एक दूसरे के पास में खड़े हैं एंड उनके पास भी एक दानव है जो बहुत बड़ा है बट उसके आँखों में चश्मा लगा हुआ है। लाइक एक पढ़ाकू दानव लग रहा होता है बट वो डेडली भी था ही। युल्लान एंड सेनवई उसे ही देख रहे होते हैं। हमें लुवो और साव को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़े हैं और उनके पास भी दानव है जो बहुत बड़ा है और उसका पंख भी है। मे बी वो उड़ सकता है, वो उन पर ही नज़र गड़ाए बैठा है। हमें अपनी फूमोंग को दिखाया जाता है जिसके सामने एक ब्यूटीफुल सी औरत है जो वाइट थी, मतलब पूरा वाइट पहन रखी है, उसके आसपास भी वाइट सा लग रहा होता है, उसकी आंखें भी वाइट थी एंड वो पूरी लाइक एक सोल जैसी लग रही थी। बट उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा कैरी कर रखा है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है एंड उस बच्चे को ना सहला रही है। एंड फूमोंग अपना भाला तेज कर लेती है, लाइक इसे टाइट पकड़ लेती है क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें चेंगलिंग को दिखाया जाता है जो गुफे में ही बैठा था एंड वो डेडली मॉन्स्टर्स तो बना हुआ ही था। लाइक लुकिंग वाइज वो असली में कोई ज़ॉम्बी नहीं बन गया है। जो चेंगलिंग होता है उसे केव से बाहर से आवाज़ आ रही होती है, वो केव के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा होता है बट जो आवाज़ें थी वो बढ़ रही होती हैं। चेंगलिंग अपने तलवार एंड उस कुल्हाड़ी को बहुत ही टाइट पकड़ लेता है। हमें ए और बी को दिखाया जाता है। जो ए होती है वो कहती है अब मज़ा आने वाला है ना बी। जो भी होता है वो कहता है सोते समय किसी को परेशान करना गलत है बट अगर तुम एक डेडली जंगल में हो तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी वो तीनों लाइक दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं एंड अब आगे क्या होने वाला है, ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ने वाले हैं ये हमें पता चलेगा लास्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लास्ट पार्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं मे भी नहीं बोलना चाहती बट मे भी हो सकता है कि वो ना हो पाए पर आई ट्राई माई बेस्ट। मेरे पास टाइमिंग नहीं हो रहा है, पेंसुबन में मुझे रेगुलर रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। पता नहीं बारिश का महीना तो नहीं है पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से लाइट चली जा रही है ना। आई एम हैप्पी कि आज लाइट नहीं गई है, अंधेरे में रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे तैसे करके सर्वाइव करती हूँ मैं, तो ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी लगी हो। मिलते हैं वेंसडेज के नेक्स्ट डे में, बट कमेंट में हैप्पी बिलीवर्ड बर्थडे साव जैसो झान जी हाँ लिखना ना मत भूलिएगा। एंड आज का पार्ट कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट में, जय वेंसो भी बता दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी बिलीवर्ड साव जैसो ऑफ झान जी हाँ, मतलब हैप्पी बिलीवर्ड बर्थडे साव जैसो ऑफ झान जी हाँ। जय वेंसो, बहुत अटकने लग गई हूँ मैं।